बहुत समय पहले की बात है। हरिनगर राज्य के एक गांव में बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य राज रहता था। वो जड़ी बूटियों का अच्छा जानकार था। इसी कारण राजा हरि सिंह, जो इस राज्य का शक्तिशाली राजा था, उस पर बहुत विश्वास करता था। इस बार हरि सिंह एक अनोखी मुसीबत में फंस गया था। उसकी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में असहनीय खुजली हो रही थी। ना दिन को चैन, ना रात में आराम। अंत में उसने वैद्य राज को बुलाया। एकांत में हरि सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, वैद्य राज, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जो मेरी इस खुजली को खत्म कर दे। लेकिन सुनो, ये बात राज रहनी चाहिए। अगर किसी को पता चला कि हरिनगर का राजा खुजली से परेशान है, तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, समझे? जी महाराज, मैं समझ गया, मेरा मुंह बंद रहेगा। मैं आपके लिए सबसे अच्छी दवा बनाऊंगा। ठीक है, जल्दी से काम शुरू कर। लेकिन याद रख, ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है। वैद्य राज ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो जंगल के दूरदराज इलाकों से जड़ी बूटियां जुटाता और रात में चुपचाप दवा तैयार करता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हरकतों पर किसी की नजर है। कालू, जो इस राज्य की सबसे चतुर और गपशप वाली इंसान था, कालू ने वैद्य राज को एक रात काम करते देख लिया। अरे वैद्य राज जी, ये क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात, इतनी सारी जड़ी बूटियां, कोई बीमार है क्या? नहीं कालू भाई, बस यूं ही कुछ प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए यहां आया हूं। कालू ने कुछ नहीं कहा, पर वो चालाकी से उसका पीछा करने लगा। एक दिन उसने वैद्य राज को राजा हरि सिंह के पास दवा देते हुए देख लिया और वो छिपकर सुनने लगा। महाराज, मैंने दवा बना ली है। यह दवा आपकी खुजली को जड़ से खत्म कर देगी। बहुत खूब वैद्य राज, मुझे तुमसे यही उम्मीद था। लेकिन इसकी खबर किसी को तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं महाराज, रात में मैं काम करता था, भला किसी को क्या मालूम चलेगा। भोलू के कानों में सब बातें उतर चुकी थी। अरे हरि सिंह को खुजली हो रही है। हरिनगर का राजा खुजली से परेशान है। यह तो लेटेस्ट न्यूज़ है, सबको बताना पड़ेगा। भोलू ने पूरे राज्य में यह बात आग की तरह फैला दी। नगर के सभी लोग हंसी उड़ाने लगे। जब ये बात राजा तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गया। वैद्य राज, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने तुझे साफ कहा था कि ये राज है, फिर भी सारा नगर मेरे मजे ले रहा है। बोल, तूने ऐसा क्यों किया और किस किस को बताया? महाराज, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके राज को अपने सीने में दबा रखा था। तुझे 1 हफ्ते का वक्त देता हूं। जा और पता लगा कि ये हरकत किसने की, वरना तुझे राज्य से निकाल दूंगा। वैद्य राज दुखी होकर वहां से चला गया। उसने सोचा अब उसका जीवन इस राज्य में खत्म हो गया है। पर वैद्य राज ने हार नहीं मानी और अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए रात को वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और बोला, हे भविष्य की देवी, आपने सच कहा था कि राजा का भरोसा टूटेगा और ठीक वैसा ही हुआ। राजा हरि सिंह मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है। मेरा राज किसी और ने फैलाया है। अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ जिससे राजा मुझ पर पहले की तरह फिर से भरोसा करे। तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई। वैद्य राज, धैर्य रख। हरि सिंह कुछ दिनों का मेहमान है। पूर्णिमा की रात के बाद वो मर जाएगा और इस राज्य का अगला राजा तू बनेगा। जा हरि सिंह को यह बात बता दे और उसका भरोसा जीत ले। मैं हरिनगर का राजा। लगता है यही मौका है अपने आप को सही साबित करने का। वैद्य राज खुश हो गया, पर उसे ये नहीं पता था कि भोलू पास ही छिपे हुए थे और सब बात सुन रहा था। अब भोलू के दिमाग में लालच की एक नई योजना आई। कुछ देर बाद भोलू राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे मेरे पूर्वजों ने सपने में बताया है कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। पूर्णिमा की रात के बाद आप इस दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन चिंता ना करें, मैं आपकी सेवा करूंगा और मेरे पूर्वजों ने कहा है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगा। राजा हरि सिंह घबरा गया। क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी पूर्णिमा की रात? हे भगवान, अब मेरे राज्य का क्या होगा? महाराज, आप डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप बस मेरी सेवा करो, आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा मेरे पूर्वजों ने कहा है। भोलू ने पूरे राज्य में फिर नई अफवाह फैला दी कि राजा हरि सिंह मरने वाला है
और वो इस राज्य का अगला राजा बनने वाला है। राज्य में सनसनी मच गया। कुछ ही दिनों में पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा राज्य हरि सिंह की राजदरबार के बाहर इकट्ठा हुआ, लेकिन अगली सुबह हरि सिंह बिल्कुल स्वस्थ और गुस्से में था। उसने गुस्से में भोलू को बोला, भोलू, तूने कहा था कि मैं मरने वाला हूं और तेरी सेवा करूं ताकि मुझे स्वर्ग मिले। रुख, अब मैं तुझे स्वर्ग पहुंचाता हूं। महाराज, यह सब वैद्य राज ने कहा था। मैंने उसे किसी जादुई पेड़ से यह बात करते सुना था, तो मैं बस लालच में आकर फायदा उठाना चाहता था और इस नगर का अगला राजा बनने के लालच में यह सब बोल दिया। मुझ नादान को माफ करो महाराज। कुछ देर बाद राजा हरि सिंह अपने सिपाहियों के साथ वैद्य राज के पास पहुंचा। वैद्यराज, तुम गलती पे गलती किए जा रहे हो। कहाँ है वो जादुई वृक्ष जिसने मेरे मरने का दिन बताया था? महाराज, मुझे आप पहले यह बताएं कि मेरे राज के बारे में आपको किसने बताया? भोलू ने मुझे सब सच सच बता दिया है। राजा बनने की लालच में उसने ये बात मुझे बताई है। महाराज, आपकी खुजली वाली बात भी यकीनन वहीं भोलू ने फैलाई है। जब मैं जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहा था तब एकमात्र उसी ने मुझे देखा था। अच्छा, तो फिर वो जादुई वृक्ष की क्या बात है? महाराज, वह कोई जादुई वृक्ष नहीं है, वो एक साधारण पेड़ था। मैंने अपने चिलमित्र की मदद से उसमें से आवाज निकलवाए थे। मैं जानता था जिसने भी बात फैलाई होगी वह मुझ पर नजर जरूर रखेगा, और हुआ भी वैसा ही। राजा को सारा मामला समझ में आ गया। राजा ने सभा बुलाई और भोलू को फटकारते हुए बोला, तुमने जो मेरी बीमारी वाली राज की बात को पूरे राज्य में फैलाए हो, ये तुमने बहुत गलत किया। इस तरह किसी के राज की बात को फैलाना सही नहीं है। तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य की कठोर सजा दी जाएगी। महाराज, मगर मरने वाली बात तो गधे को पेड़ ने बताई थी। मैंने सुना और देखा भी, तो फिर मुझ अकेले को सजा क्यों? वह सब मेरी चाल थी भोलू, वह कोई जादुई पेड़ नहीं था। उसमें मेरा दोस्त चिल बैठा था। तूने मेरी इज्जत और महाराज का गुरूर सब मिट्टी में मिला दिया था। किसी भी कीमत में मुझे तुम्हें पकड़ना ही था। भोलू, दूसरे के राज को फैलाने और राजा से गद्दारी के इल्जाम में मैं तुम्हें इस राज्य से हमेशा के लिए निकाल रहा हूं। तुम्हारा ये आदत इस राज्य के लिए खतरनाक है। भोलू को राज्य से निकाल दिया गया। वो पछतावे के साथ राज्य से बाहर चला गया। अब हरिनगर में शांति लौट आई। वैद्य राज ने न केवल हरि सिंह का भरोसा फिर से पाया, बल्कि पूरे राज्य का सम्मान भी। और इस तरह राजा का फैसला ने एक बार फिर सिखाया कि भरोसा तोड़ने वालों का अंजाम क्या होता है, और सच्चे सेवकों का सम्मान हमेशा बना रहता।